नमस्कार। आप सभी का पब्लिक न्यूज 24 बिहार के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप सभी आज हमारा विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं जिसपे हम लोग चर्चा करने वाले हैं हिंदू स्वाभिमान यात्रा के ऊपर, जिनको कि गिरिराज सिंह अभी भारत सरकार के मंत्री हैं। जो उनका यात्रा है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम शुभम कुमारवा और हमारे साथ काफी पॉलिटिकल कह सकते हैं कि विश्लेषण भी करते हैं और पॉलिटिकल का काफी नॉलेज है। हमारे साथ चंदन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। और चलिए आज जो चर्चा करने सर हम लोग बैठे हैं उसका जो मुद्दा है, जो एक टॉपिक आप कह सकते हैं, वो है हिंदू स्वाभिमान यात्रा जो कि गिरिराज सिंह लेकर निकले। और एक चीज कहा जाता है कि गिरिराज सिंह का काफी विवादों से नाता रहा। अभी जब वो जो यात्रा लेकर निकल रहे हैं तो उनका विवाद जो है पहले तो किशनगंज में हो गया, अभी अररिया में देखने को मिल रहा है। तो क्या लगता है कि इस यात्रा से विवाद बढ़ेगा या फिर हिंदुओं के बीच वो अपने आप को जो दिखाना चाहते हैं वो दिखा पाएंगे? चलो देखिए, हम लोग चर्चा करने बैठे हैं हिंदू स्वाभिमान यात्रा, और जब हिंदू स्वाभिमान यात्रा की बात होती है तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तो बात होगी ही, और हम लोग उस विषय पर ही बात करने के लिए बैठे हैं। गिरिराज सिंह की जब बात अब शुभम जी कर रहे हैं तो उनका पॉलिटिकली कैरियर जो शुरू हुआ है तो विवादित बातों से ही शुरू किया गया है, और रहे हैं विवादित लोग भी रहे हैं, काफी विवादों से नाता रहा है उनको, और कंट्रोवर्सी से ही वो जाने जाते हैं। बाकी उनके काम से जनता कम जानती है, उनकी विवादित बयानों से, उनकी कंट्रोवर्सी से लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ रहता है। और अब चर्चा का विषय जो हम लोग अभी देख रहे हैं, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, जिसकी कि गांव गलियारों, शहर, चौक चौराहे, हर जगह उनकी चर्चा इस बात को लेके हो रहा है कि ये कैसा स्वाभिमान यात्रा, ये कैसा हिंदू स्वाभिमान यात्रा। ये बात नहीं, एक एक जहां बात होती है, अगर किसी एमपी एमएलए की बात करें या कोई समाज सेवी की बात करें तो वो बात अलग है, लेकिन वो मंत्री हैं। और मंत्री जब भी कोई बनता है किसी देश का या किसी राज्य का भी कोई मंत्री बनता है तो उन्हें शपथ दिलाया जाता है। क्या शपथ भूल चुके हैं? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या शपथ भूल चुके हैं? ये उनको याद रखने की चीज है। गिरिराज जी को, गिरिराज सिंह जी जो मंत्री जी है, उनको याद रखनी चाहिए कि वो शपथ ले चुके हैं। विषय यह है कि क्या उनको क्या याद है, क्या याद है अभी उनको याद क्या है। उन्होंने जब शपथ ग्रहण में संविधान की जो शपथ ली थी, उस शपथ में जो कहा गया था, जो उन्होंने प्रण लिया था, वो प्रण आज उनका कहीं कुछ नहीं रहा, भूल चुके हैं। अच्छा, एक चीज, जब हम लोग बात करेंगे अररिया की, संपूर्ण बिहार की बात होगी, लेकिन वो सीमांचल के जब दौरे पे होंगे, अररिया के दौरे पे होंगे, 20 और 21 तारीख का जो समय निर्धारित किया गया, दिनांक निर्धारित किया गया है, तो अररिया से काफी सारे सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। चाहे वो बजरंग दल के कार्यकर्ता सवाल खड़ा कर रहे हो, चाहे वो आरजेडी के नेता खड़ा कर रहे हो, तो सभी लोगों का एक ही चीज कहना है कि वहां जब वो बिहार सरकार में मंत्री थे, वो भी क्या, पशुपालन और मत्स्य विभाग के मंत्री थे। जी, 2010 के बाद वो पशुपालन, जी, आपने सही कहा। 2010 और 2013 के बीच में जो वो मंत्री थे, बिहार के पशुपालन विभाग के मंत्री खुद गिरिराज सिंह जी थे। गिरिराज सिंह जी थे जी। और उसी क्रम में अररिया जिले के फॉरबिसगंज विधानसभा में कई बूचर खाने, जिसको कि पशु वधशाला कहा जाता है, लगा है। लोग अब इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या करेंगे गिरिराज सिंह? देखिए शुभम जी, आप तो चर्चा करके ये बता रहे हैं कि जो फारबिसगंज विधानसभा के सिमरा में पशु वधशाला एक नहीं कई बन चुके हैं। जी। लेकिन जानकारों का कहना है कि फारबिसगंज विधानसभा के अलावे जब वो पशुपालन विभाग के मंत्री थे तो बिहार के कई जिलों में कई मांस फैक्ट्रियों का निर्माण हुआ है उन्हीं के समय में, जब वो मंत्री थे उस विभाग के। ये काफी बड़ा सवाल खड़ा होता है। सिर्फ फारबिसगंज कहना ये होगा कि फारबिसगंज के अलावे कई जिलों में बना है, कई जिलों। अच्छा, एक चंदन जी, एक काफी आप पॉलिटिकल चीजों को समझते हैं, जानते हैं बखूबी, आपने इन चीजों को देखा है। क्या लगता है कि ये जो स्वाभिमान यात्रा है, यानी हिंदू स्वाभिमान यात्रा, इससे वो क्या करना चाहते हैं? साफ शब्दों में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो कंट्रोवर्सी के लिए जाने जाते हैं गिरिराज सिंह जी। सीधी सी बात है, वो कुछ दिन से उनके कंट्रोवर्सी का कोई बात नहीं हो रही थी लोगों में, ठंडे बस्ती में थे, वो चुपचाप थे। शायद उन्हें लगा होगा कि कुछ किया जाए, कुछ नया। तो हिंदू स्वाभिमान यात्रा नाम दे के इस यात्रा को कर रहे हैं, और इसमें
जब वो मंत्री थे तो बिहार के कई जिलों में मांस फैक्ट्रियों का निर्माण कराया गया। एक बात आप हमसे बताइए, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ जी जी जी। कि उस फैक्ट्री में क्या हो रहा है? उस फैक्ट्री में क्या हो रहा है? पशुओं के साथ क्रूरता हो रही है। क्या आप कोई आए दिन देखते होंगे कि किस तरीके से पशु, छोटे मवेशी जो कि अभी जन्म लेकर खड़ा नहीं हुआ है, उसको काट दिया जाता है। ऐसे कई सारे वीडियो हम लोग के पास अवेलेबल है। मेरा कहने का मतलब है कि उसमें कोई सोयाबीन तो नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा कोई पशुओं का। वेजिटेबल दाल का कारखाना नहीं, कोई राइस मिल नहीं है। जी जी जी। उसमें हो क्या रहा है? एक जिंदा, जिसे जनता पूज रही है, एक देवी देवता का रूप देखते हैं, उनके वहां पे सरेआम कत्ल होता है। उनको एक लाइसेंस मिल चुका है और उनको कारखाने में वध किया जाता है, उनको काटा जाता है। तो ये सब वहां हो रहा है और ये उसी मंत्री का देन है जो आज पशु वधशाला जगह जगह है। और यहाँ अपने सिमरा में तो एक नहीं, कई कई है, कई कई पशु वधशाला कई पशु वधशाला है इस अच्छा जगह। चंदन जी, जब बात हम लोग फॉरबिसगंज की कर रहे हैं, वो फॉरबिसगंज तो नहीं, अररिया से ही लौट जाएंगे। क्या लगता है जिले में उनको आक्रोश का सामना करना पड़ेगा? देखिए, आक्रोश की शुरुआत तो हो चुकी है और उनके अपने दल के लोग ही उनके बातों से पल्ला झाड़ लिए सीधे। हाँ, जैसा बोला था वो जो है बिहार के, जो आप कह सकते हैं अभी मंत्री भी हैं राजस्व विभाग के, और साथ ही बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं जायसवाल जी। बीजेपी के दिलीप जायसवाल जी दिलीप प्रदेश अध्यक्ष है। प्रदेश अध्यक्ष हैं। हाँ उनका बयान आया अखबारों में भी हमने देखा, उसमें सीधे तौर पे वो कह रहे हैं कि भाजपा को ऐसे यात्रा से वो तकल्लुफ नहीं रखते, उनसे कोई मतलब नहीं रखते। नहीं तो यही तो वही बात हो गई कि घर भी हमारा, सब चीज हमारा, हम कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, मतलब घरवास हम कर ही नहीं रहे। उधर भागलपुर जिले के गोपालपुर के एक विधायक है जो जी मंत्री भी है, जी 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 गोपाल मंडल नाम है। जी जी। वो सीधे तरफ से जदयू की तरफ से अपना बयान जारी करके मीडिया में भी कहा कि इस तरह की यात्रा से हमारे जनता दल यूनाइटेड पार्टी सहमत नहीं। आखिर आखिर ये क्यों चंदन जी? वही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल, मैंने बार बार कहा कि पॉलिटिकल आपको नॉलेज ज्यादा है। ऐसा क्यों मतलब हर पार्टी, जो भी एनडीए समर्थित पार्टी है, जो भी इनके गठबंधन में है, एनडीए गठबंधन में, वो इनसे दूर क्यों रहना चाहती है? अब मैं एक मिनट आपको रुकना चाह रहा हूँ। जी। वहीं पर अररिया जिला की बात करें तो हम लोग अररिया जिले में, अररिया की ज्यादा चर्चा होती है। अररिया की बात करें तो यहाँ बजरंग दल के और कुछ भाजपा के भी कार्यकर्ताओं का बयान आया है और वो कह रहे हैं कि ये सब फोकसबाजी है। कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह को वो डायरेक्ट निगलेक्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस तरह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को। उनका कहना है कि ये यात्रा कोई यात्रा नहीं, कोई यात्रा और नहीं वो है। खुल के कह रहे हैं कि इनका विरोध होना चाहिए। बजरंग दल के लोग कह रहे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता, देखिए ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ। बजरंग दल के कार्यकर्ता इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा, क्योंकि कर कौन रहा है? कर रहे हैं गिरिराज सिंह, जो हमारे स्क्रीन पे दिख भी रहे हैं। इनके सहयोग में देखिए, मैं कहूंगा स्क्रीन पे फोटो भी लगा दिया जाए, और देखिए कि गिरिराज सिंह अपने हाथ में त्रिशूल लिए हुए, त्रिशूल में डमरू भी बना हुआ है, लेकिन फिर भी जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है, बजरंग दल के पूर्व संयोजक है, वो इसका समर्थन करने को तैयार नहीं है। तो चंदन जी क्या लगता है ये देखिए, कार्यक्रम? एक मिनट, एनडीए के लोग ही इस तरह की उनकी यात्रा को महत्व नहीं दे रहे और उनका बायकाट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये यात्रा जब होगी, 4 दिवसीय यात्रा है, भागलपुर से लेके यहाँ तक सीमांचल के कई जिलों में उनकी कई यात्रा जिलों में होगी जी। तो हो सकता है कि गिरिराज सिंह जी इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा उनका बैकफुट पे नजर है, बैकफुट पे नजर आ सकता है। बिल्कुल। हमेशा जनता का मिसयूज होता है। कहीं ना कहीं आप कैमरे के सामने उनको कुछ और बोलते देखते हैं, कैमरे के पीछे कुछ और करते हैं वो लोग। मैंने शुरू में ही आपको इस बात का एक बार याद दिलाया था, फिर से मैं रिमाइंड करता हूँ जी 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 कि जब उनका शपथ ग्रहण हुआ था, या जिनका भी कोई भी मंत्री का शपथ ग्रहण होता है, तो आप खुद याद करिए कि शपथ ग्रहण में उन्होंने क्या शपथ लिया था। जी जी जी। उस शपथ भारत की अखंडता, प्रभुता और एकता का संदेश दिया जात जाता है। पात भेदभाव किसी भी तरह के, सबके साथ समान विचारधारा रहेगा और किसी धर्म मजहब के तरफ से उनका कोई समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, और वही हिंदू स्वाभिमान यात्रा। और यह हिंदू चलिए जी, काफी बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब क्या लगता है कि इस स्वाभिमान यात्रा से और भी जो भी धर्म के लोग हैं, क्या वो भी अपना स्वाभिमान यात्रा निकालना शुरू कर देंगे? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या ये हिंसा फैलाने की एक साजिश है? जैसे आरजेडी के अभी एक कार्यकर्ता का बयान आया था, आरजेडी के एक नेता का बयान आया था कि ये हो सकता है हिंसा फैलाने का। यहाँ ओवैसी की पार्टी के अख्तरुल ईमान जी, जो बगल के किशनगंज के कोचा धामन में है, उनका भी बयान हमने पढ़े। कई दलों के लोग हैं,
हम कई दलों के नेताओं की बात पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। एनडीए के लोग इस यात्रा का खुलेआम मुखालफत पर उतर आए, विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं इन जी चीजों का। बिल्कुल। तो चलिए, खासकर आप लोगों को इस कार्यक्रम से बताने का उद्देश्य यही था कि ये वैसे मंत्री हैं जो कि खुद से क्षेत्रों में, यानी अपने कार्यकाल में अपने कार्य क्षेत्रों से लेकर विवादों में रहते हैं, और सबसे बड़ी चीज जिनका ये विरोध करते हैं, जिन चीजों का विरोध करते हैं, वही खुलवाने में ये अपना साथ देते हैं। बाकी बहरहाल अब आगे क्या कुछ होगा ये आपको दिखाएंगे जब 20 तारीख को अररिया जिले में इनका पदार्पण होगा, जब ये पहुंचेंगे उसके बाद क्या कुछ होता है, क्या विवाद होता है, या उनको उल्टे पे और यहाँ से लौटना पड़ता है, ये सारी चीजें हम दिखाएंगे। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। जी, जी, देखिए, ये कार्यक्रम का उनका कुछ उद्देश्य तो नजर नहीं आ रहा जी। इसमें जनता का क्या भला होने वाला है। जनता छोटे छोटे बड़े बड़े समस्याओं से यहाँ त्रस्त है सीमांचल में। उनके समस्याओं का निदान जनप्रतिनिधि लोग कितना कर रहे हैं, ये कहीं कोई बात नहीं हो रही। बात हो रही है ऐसे बातों की, ऐसे यात्रा की जिससे जनता सरोकार नहीं रह रही। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं उनके साथ है, लेकिन बाकी इस बारे में हम क्या कहेंगे, लोग तय करेंगे आने वाले समय में, और इसे लोग चुनावी स्टंट के रूप में भी देखते हैं। बाकी शुभम जी आगे आगे देखते जाइए कि होता है क्या। बाकी आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। अगर इसमें कुछ भी अपडेट होगा 20 तारीख के बाद, जो भी कुछ दिखेगा जिले में, आपको हम दिखाएंगे अपने कैमरों के माध्यम से। की नजर में इस बात की जो बात हो रही है, उनका कहना है कि ये सिर्फ असेंबली इलेक्शन जो आने वाले समय में है 2025 में, जी हाँ, ये उनको स्टंटबाजी नजर आ रहा है पब्लिक में, इस बात की सच। और कुछ नहीं है। बाकी आपको आपकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं जरूर दीजिएगा।